ठीक है, तो अब हम लोग नेमिंग वेरिएबल देखेंगे। मतलब वेरिएबल को किस तरह से हम लोग नेम कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं, वो देखेंगे। अभी तक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में, मैथमेटिकल ऑपरेशन देखे थे, है ना, जिसमें हम लोग वेरिएबल कुछ डिक्लेयर किए थे, फिर वो सबका वैल्यू असाइन किए, उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ। उसके बाद सिंपली प्रिंट, ब्राउज़र पे स्टेटमेंट के साथ वैल्यू को प्रिंट कर रहे थे, या भी जो भी कैलकुलेशन हो रहा था वो सब प्रिंट कर रहे थे। तो ये सब में जो अभी तक हम लोग वेरिएबल ले रहे थे, एक्स वाई जी, है ना, तो वेरिएबल नेम करने का मतलब एक वेरिएबल को कोई भी एक रूल है एक्चुअली। ठीक है सर, किसी मतलब वेरिएबल लिखने का भी एक तरीका है, तो वो भी एक कन्वेंशन या रूल को फॉलो करना होता है, अदरवाइज एरर आ जाएगा। तो वो नेमिंग क्या है, हाउ टू नेम अ वेरिएबल, वो देखेंगे। तो सबसे पहले केस सेंसिटिव, है ना। केस सेंसिटिव होता क्या है? केस सेंसिटिव होता है, अगर मान लेते हैं कोई हम लोग एक वेरिएबल लिए एक्स या इस ए, तो दिस वेरिएबल ए इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल कैपिटल ए। तो ए जो होगा वो कैपिटल ए मतलब स्मॉल ए और कैपिटल ए, ये दोनों सेम नहीं होगा। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि जो भी उसका केस होगा, अपर केस और लोअर केस, दिस स्मॉल इज लोअर केस और जो कैपिटल ए है वो है अपर केस। तो ये केस सेंसिटिव होगा, मतलब स्मॉल अगर ए है वेरिएबल, तो उस पे जो वैल्यू होगा और इस कैपिटल ए पे जो वैल्यू होगा, ठीक है, तो वो दोनों आ, एक नहीं होगा। मतलब अगर मिसाल के तौर पर अगर हम ऐसा करते हैं कि वेर ए इज इक्वल टू 5 कर दे और डॉक्यूमेंट, और फिर प्रिंट करें ए को, तो 5 प्रिंट होगा। प्रिंट, हम प्रिंट की जगह पे यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कॉन्सोल डॉट लॉग, लेकिन ए को प्रिंट करें तो 5 प्रिंट होगा, क्योंकि वेरिएबल ए में 5 को असाइन किए। लेकिन अगर ये सोचे कि अगर ये केस इनसेंसिटिव होता, केस इनसेंसिटिव होता, तो फिर स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों बराबर होता। मतलब स्मॉल ए से भी अगर हम किसी वैल्यू को असाइन कर दे और कैपिटल ए प्रिंट करे, तो भी 5 प्रिंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिंस जावा स्क्रिप्ट जो होता है वो केस, जावा स्क्रिप्ट का जो वेरिएबल होता है वो केस सेंसिटिव होता है। मतलब अगर स्मॉल ए में कोई वैल्यू है, तो अगर वही प्रिंट करेंगे तो ही प्रिंट होगा, अदरवाइज कैपिटल ए प्रिंट करेंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल ए तो कहीं पे वेरिएबल डिक्लेयर हुआ नहीं है। या फिर कैपिटल ए का कोई अगर अलग वैल्यू है तो ही वो प्रिंट होगा, और या फिर वो कहीं और डिक्लेयर हो रहा है, हुआ है, तो कैपिटल ए पे जो वैल्यू असाइंड है वो प्रिंट होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। हम लोग इसको ये कर सकते हैं, यहाँ पर इस पे देख सकते हैं, या फिर एक नया फाइल, एचटीएमएल फाइल बनाकर स्क्रिप्ट टैग के अंदर कर सकते हैं। या फिर एक और ऑप्शन है ब्राउजर पे कंसोल पे करना। तो ये कंसोल हो गया। तो अभी हम लोग कंसोल पे ही देखेंगे सब कुछ। अब शायद सब कुछ विजिबल होगा, है ना। जिससे वो देख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सेमी कॉलन देंगे तो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे केस सेंसिटिव। अगर कोई वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका वेर कीवर्ड यूज करते, उसके बाद जो भी हमारा वेरिएबल होगा, फॉर एग्जांपल ए, ए, है ना, ए हो गया। अब इसी पे यहाँ पे ही अगर कोई 45 इनिशियलाइज कर दिए, नेक्स्ट में कंसोल
डॉट लॉग ए को प्रिंट करेंगे तो 45 आएगा, क्योंकि ए पे 45 है। अगर स्मॉल ए की जगह पे कैपिटल ए करते हैं तो अब प्रिंट करें तो एरर, अनकॉट रेफरेंस, ए इज नॉट डिफाइंड। साफ साफ आ गया ए इज नॉट डिफाइंड, ए कहीं पे डिफाइंड ही नहीं है। इसका मतलब ये जो हुआ कि अगर कोई वेरिएबल लोअर केस में है ना, तो उसके अपर केस, उसका जो अपर केस होगा वो दोनों सेम नहीं होगा। ठीक है, सेम इस अपोजिट भी कर सकते थे। मान लेते हैं ये कैपिटल ए है ना, इस पे वैल्यू 4 है। अब अगर कंसोल डॉट लॉग में कैपिटल ए को प्रिंट करें कंसोल डॉट लॉग के हेल्प से, तो 4 मिल जाएगा। लेकिन अगर स्मॉल ए करें, है ना, तो दिस ए, स्मॉल ए और ये कैपिटल ए दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल इन द सेंस कि केस सेंसिटिव है ना, स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों सेम नहीं है। तो अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में जो है वो ये ए पे जो था, स्मॉल ए पे जो वैल्यू असाइन था दैट इज 45, वो प्रिंट होगा। ठीक है, जो 45 प्रिंट हो गया। तो दिस इज केस सेंसिटिव। सेकेंड रूल जो है, या एक सेकेंड पॉइंट जो याद रखना है वो है, अगर मान लेते हैं हमारा वेरिएबल मोर देन 1 लेटर का है, जैसे अभी तक हम लोग वैर ए कॉमा बी कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा जी ये सब ले रहे थे, है ना। अगर मान लेते एक हम वेरिएबल लिए ए बी सी, एक वेरिएबल ले लिए मैंगो इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है इसमें 5 लेटर है। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वेरिएबल बस एक ही लेटर का होगा। वेरिएबल कैन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेटर्स, है ना। तो वे वैसे भी हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं। वेरिएबल जो मल्टीपल भी हो सकता, मल्टीपल लेटर्स का भी हो सकता है। रूल क्या है कि फर्स्ट लेटर, है ना, अगर मान लेते वेरिएबल जो है वो मोर देन मोर देन 2 लेटर्स का है, तो पहला लेटर जो होगा वो कोई एक लेटर होगा। पहला लेटर कोई एक लेटर होगा, जैसे अल्फ़ाबेट यहाँ बोल सकते हैं। अ, मतलब कैपिटल ए टू स्मॉल जेड, या फिर ए स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। पहला लेटर कैपिटल ए टू कैपिटल जेड कोई भी, या स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। उसके बाद अंडर स्कोर कर सकते, मतलब पहला में से कोई भी एक लेटर हो सकता है, कोई भी स्मॉल या कैपिटल, या अंडर स्कोर हो सकता है, इसको बोलते हैं अंडर स्कोर, या डॉलर। ठीक है, लेकिन पहला लेटर जो होगा कभी कोई नंबर नहीं होगा। ठीक, उस देन सब्सिक्वेंट लेटर कैन बी लेटर, डिजिट, अंडर स्कोर, डॉलर साइन एटसेट्रा। तो अगर मान लेते हैं मैंगो, ये जो हमारा वेरिएबल था, ये जो वेरिएबल का नेम है इसमें 5 लेटर है। तो अगर इस ये जो रूल है वो बोलता है, अगर मान लेते हैं हम लोग मल्टीपल लेटर से वेरिएबल बनाते हैं, तो रूल ये है कि पहला लेटर, पहला जो लेटर होगा, फर्स्ट लेटर, यहाँ पे एम है, उस तरह फर्स्ट लेटर जो होगा या तो कोई लेटर हो सकता है, ए बी, ए हो गया या बी हो गया या जेड हो गया, या कैपिटल ए हो गया या कैपिटल सी हो गया, है ना, जी हो गया, कुछ भी। या अंडर स्कोर भी बना सकते हैं, अंडर स्कोर हो गया, या डॉलर, लेकिन कोई नंबर नहीं होगा। ये अगर ऐसा बनाएंगे, 6 या एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे पहला लेटर अगर हो गया जी, और सेकंड लेटर कुछ भी रख दो, नंबर भी रख सकते हैं, अंडर स्कोर भी रख सकते हैं, डॉलर साइन भी रख सकते हैं, है ना, जी ओ
टी या ऐसा रख दिए, ये रख दिए, तो ये इसमें कोई भी वैल्यू रख देते हैं, स्ट्रिंग ही रख देते हैं। दिस इज अ वेरिएबल, इसमें कोई एरर नहीं आया है ना, ये इसको ये एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर मान लेते हैं कि पहला लेटर क्या क्या हो सकता था मेरा, अंडर स्कोर है ना, यहाँ पे है, पहला लेटर हो सकता है अंडर स्कोर, डॉलर, या कोई लेटर। तो अंडर स्कोर से बनाकर देख लेते हैं, अंडर स्कोर जी डी, दिस इज अ बॉल, ये भी एक्सेप्ट हो गया है ना, कोई एरर नहीं आया, मतलब एक्सेप्ट हो गया। तो पहला लेटर जो होगा अंडर स्कोर भी हो सकता है, कोई एक लेटर भी हो सकता है। अब डॉलर के साइन के साथ भी देख लेते हैं, डॉलर को भी चेक कर लो, ये भी एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर क्या हम लोग पहला लेटर को, अच्छा अगर अब मेन चीज ये होता है, फर्स्ट लेटर पे गौर करते कि फर्स्ट लेटर जो है वो मेरे रूल वाला में फॉलो, रूल फॉलो कर रहा है या नहीं, उसके बाद कुछ भी होगा चलेगा। यहाँ पे देखेंगे, अगर हम लोग पहला लेटर को ये सब ना रख के, मतलब लेटर नहीं है पहला लेटर, कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, या अंडर स्कोर नहीं है ना, या डॉलर साइन नहीं है, अगर हम नंबर रख दे तो क्या होगा, 7 7 GD ये कर दिए। उसके बाद दिस इज अ बॉल, यहाँ पे बॉल की जगह पे बैट कर देते हैं। ये एरर आ गया, अनकॉट सिंटेक्स एरर, आइडेंटिफायर स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर न्यूमेरिक लिटरल, है ना। तो यहाँ पे ये ऐसा वेरिएबल हम लोग नहीं बना सकते जो नंबर के साथ स्टार्ट हो सकता है। तो जो रूल है, पहला लेटर जो होगा, या तो कोई लेटर होगा, कैपिटल ए, स्मॉल ए, एक्स वाई जी कुछ भी, या अंडर स्कोर हो सकता है, या डॉलर होगा, है ना। उसके बाद चाहे कोई लेटर हो या कैपिटल लेटर हो, या कोई नंबर हो, सब एक्सेप्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है, नीदर मैथमेटिकल ऑपरेटर नॉर लॉजिकल ऑपरेटर, मतलब जो वेरिएबल होगा हमारा उस पे तो मैथमेटिकल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर हम लोग रखते हैं तो वो एरर आ जाएगा। तो जैसे ये प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं, मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं, ये डिवीजन का है, ये मॉडुलो का है, ये है एम्परसेंड बोलते हैं इसको, ये पाइप है, और ये नॉट है। ये सब लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में हम लोग सब्सिक्वेंट वीडियोस में देखेंगे। तो ये सब सिंबल भी वेरिएबल पे नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहीं पे भी, ऐसा नहीं कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, लास्ट में, ऐसा नहीं, कहीं पे भी, मतलब पूरे वेरिएबल, अगर मान लेते वेरिएबल जो है मेरा मोर देन 2 लेटर्स का है, मोर देन 2 कैरेक्टर्स का है, तो कहीं पे भी मैथमेटिकल ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर, दीज आर लॉजिकल ऑपरेटर, ये हो गया मैथमेटिकल ऑपरेटर, यहाँ तक मैथमेटिकल ऑपरेटर, और ये जो तीन है ये है लॉजिकल ऑपरेटर। तो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेटर कहीं पे भी, फर्स्ट में भी नहीं, बीच में भी नहीं, और लास्ट में भी, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम एक लॉजिकल ऑपरेटर दे दिए, अब ये एरर आ गया। अब एक मैथमेटिकल ऑपरेटर दे दिए, प्लस कुछ भी, या कुछ भी दे सकते थे, तो यहाँ पे फिर भी एरर आ गया। तो ये सब चीज़ नहीं रहना चाहिए। लाइन नंबर, पॉइंट नंबर 4, डू नॉट कंटेन स्पेस और स्पेशल सिंबल। एक वेरिएबल में जो है उस पे स्पेस नहीं होना चाहिए, या स्पेशल सिंबल, मतलब हैश, मॉडुलो, ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे इसी वेरिएबल को ले लेते हैं, इसी वेरिएबल पे अगर हम सोचे कि चलो ए बी, ये ये एक्सेप्ट कर लेगा, है ना, क्योंकि इस ये रूल को फॉलो कर रहा है, पहला लेटर ए है जो कि हो भी सकता है। अब बीच में अगर हम अंडर स्कोर दे देते हैं, तो अंडर स्कोर बीच में आ गया, ए चलो पहला लेटर सेटिस्फाई कर रहा है, उसके बाद कुछ भी रहे चलेगा, क्योंकि ये जो
अंडरस्कोर है, ना ही ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है और ना ही लॉजिकल ऑपरेटर है, अभी तो क्या अल्फ़ाबेट ही है, तो एक्सेप्ट करेगा, तो ये अभी एक्सेप्टेबल है, तो ये एक्सेप्टेड हो गया। अगर कैरेक्टर भी एक जो स्पेस है वो भी एक कैरेक्टर है, तो अगर हम लोग स्पेस देते हैं तो ये हो जाएगा एरर, स्पेस जो है वो नहीं लेता, है ना, स्पेस नहीं लेता। और उसी तरह हैश अगर हम बीच में रख देते हैं या साइड में रख दिए, सबसे लास्ट में रख दिए, तो भी ये नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट है जब भी हम वेरिएबल, एक जब भी किसी वेरिएबल को नेमिंग करते, तो फर्स्ट ये चीज ध्यान में रखना है कि वो जो है केस सेंसिटिव होता है। मतलब मान लेते हैं कि अगर हम वेरिएबल x इज इक्वल टू 5 रखें और अगर प्रिंट करेंगे कैपिटल एक्स और सोचेंगे कि वो 5 आएगा, तो वैसा होगा नहीं। इस लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर दोनों इक्वल नहीं होता, तो अगर वो उसमें एरर आ जाएगा। सेकेंड, अगर हमारा वेरिएबल जो है वो मोर देन 2 या 2 कैरेक्टर्स का है, तो पहला लेटर जो होगा वो लेटर हो सकता है कैपिटल ए, इस अपर केस कैपिटल ए टू जेड या लोअर केस ए टू जेड, या फिर पहला लेटर अंडर स्कोर हो सकता है या फिर डॉलर हो सकता है, लेकिन नॉट नंबर, नंबर नहीं हो सकता पहला लेटर। उसके बाद भी, उसके बाद सेकंड लेटर या पूरा आखिरी तक कुछ भी हो सकता है इनमें से, लेटर रख लेते हैं या डिजिट या अंडर स्कोर डॉलर कुछ भी। लेकिन पूरे वेरिएबल में मैथमेटिकल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर नहीं होगा, है ना। और पूरे वेरिएबल में स्पेस और स्पेशल सिंबल भी नहीं होगा, जैसे हैश, मॉडुलो एटसेट्रा। तो नेक्स्ट इस पे तो ये था। नेक्स्ट इस पे हम लोग और या और जब प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे ये कैसे काम करता है, और क्यों हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, मतलब क्यों वेरिएबल पे यूज नहीं करते मैथमेटिकल ऑपरेटर, वो देखेंगे। उसके बाद ये जो चीज, एक नया चीज देखे, लॉजिकल ऑपरेटर, एम्परसेंड, पाइप और नॉट, इसके बारे में भी आगे देखेंगे।